बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिरऔन दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह था, मगर जितना वो ताकतवर था उतना ही बदकिस्मत भी था। उसकी जिंदगी में 3 किरदार ऐसे आए जो तीनों ही जन्नती थे, मगर उस बदबख्त ने किसी की कदर नहीं की। इन किरदारों में पहला किरदार हजरत मूसा का है, दूसरा किरदार उसकी बीवी आसिया और तीसरा किरदार उसकी बेटी की हादिमा मुशाता का है। मुशाता कौन थी? वो ईमान के इस दर्जे पर कैसे फाइज हुई? बयान किया जाता है कि जब रसूल खुदा शबे मेराज मिस्र के एक मुकाम से गुजरे तो आप तक एक खुशबू पहुंची जो नहायत ही आला और नायाब थी। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये खुशबू कैसी है? जवाब मिला, ये खुशबू फिरौन की बेटी की हातिमा और उसके बेटों की कब्रों से आ रही है। जिब्राइल ने मजीद बताया, मशाता फिरौन की बेटी की हातिमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फिरौन की बेटी को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा, ए मशाता, तूने ये क्या कहा? रब तो मेरा बाप फिरौन है, फिर तूने किसका नाम लिया है? मशाता ने कहा, फिरौन मेरा रब नहीं बल्कि मेरा रब तो वो है जिसने मुझे, तुझे और फिरौन को पैदा किया है। शहजादी ने पूछा, क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का सबका रब अल्लाह ही है। शहजादी ने सारा वाकया फिरौन को बता दिया। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त मुशाता को दरबार में बुलाकर पूछा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने कहा, ए फिरौन, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बहुत अजमत और बुजुर्गी वाला है। फिरौन ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख को चित लटाकर इसके हाथों और पैरों पर कील गाड़ दो और सांप छोड़ दो। मुशाता के हाथों पैरों में कील गाड़ दिए गए और उस पर सांप छोड़ दिए गए। 3 दिन बाद फिरौन ने पूछा, अब सुना, तेरे ही हालात दुरुस्त हुए कि नहीं? जवाब मिला, मेरा और तेरा और तमाम मखलूक का रब अल्लाह ही है। फिरऔन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की बनी हुई गाय को खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए, आखिर में खुद इसे भी इसी में डाल दिया जाए। चनाचे जब तांबे की वो गाय तपकर आग की तरह हो गई तो फिरऔन ने हुक्म दिया, उसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दो। मुशाता ने कहा, ऐ बादशाह, मेरी एक बात कबूल कर ले कि जलाने के बाद मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। फिरऔन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे जिम्मा है, इसलिए ये मंजूर है। पहले उसके 2 बड़े बेटों को तपती हुई गाय में डाल दिया गया। फिर सबसे छोटे बेटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फिरऔन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ने बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, ऐ मेरी माँ, अफसोस न कर और ना ही पसो पेश कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उसे सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया। आखिर में मुशाता को भी इसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महके उसी जन्नती औरत और उसके बच्चों की कब्र से आ रही हैं। बाज कुतब में मुशाता का नाम नाइला या निफरो बताया गया है। बीबी आसिया बिनते मज़ाहम कौन थी? वो फिरऔन की नेक बख्त ज़ौजा थी। वो फिरऔन और हजरत मूसा की बाबत ये दरियाफ्त करती रहती थी कि कौन गालिब रहा, तो हर वक्त यही सुनती कि मूसा गालिब रहे। बस यही बात उनके ईमान का बाइस बनी और ये पुकार उठी, मैं आसिया बिनते मज़ाहम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाई। रूए जमीन के तमाम तर लोगों में सबसे ज्यादा सरकश फिरऔन था, लेकिन उसकी सरकशी भी आसिया खातून के ईमान को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकी, इसलिए कि वो अपने ईमान पर पूरी तरह कायम थी। यहाँ तक कि फिरऔन को उनके ईमान की खबर हो गई। उसने एक दिन अपने दरबारियों से कहा, ऐ लोगो,
تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی۔ فرعون نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بھی میرے سوا کسی دوسرے رب کو مانتی ہے؟ مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرعون اپنی زوجہ کے ایمان کی وجہ سے سخت غضبناک رہتا تھا۔ وہ اس نیک بخت خاتون کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کو تازگی ملتی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ آخر فرعون نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حکم دیا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اس پر اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے اس عقیدے سے باز آئے۔ اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت اور حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا کیما کر ڈالو۔ جب لوگ ویسی ہی چٹان لے آئے، بی بی آسیہ کو لٹا دیا گیا اور چٹان کو ان پر گرانے کے لیے اٹھایا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ سے فریاد کی، اے میرے معبود، میری محبت کو منظور کر، مجھے ایمان پر قائم رکھ، مجھ سے راضی ہو جا، میری بندگی قبول کر، مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے جنت میں اپنی ہمسائیگی بخش دے۔ اللہ نے بی بی آسیہ کی دعا قبول کی اور ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹا کر انہیں جنت میں ان کا مقام و مرتبہ دکھا دیا۔ ابھی آسیہ خاتون اللہ سے یہ راز و نیاز کر رہی تھی کہ ان پر وہ انتہائی وزنی پتھر کی چٹان پھینک دی گئی، جس کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا جیسے پسا ہوا سرما ہوتا ہے۔ بی بی آسیہ اور مشاطہ کے ایمان نے ان کو بہشت کا حقدار بنا دیا، جبکہ فرعون کی سرکشی نے اس کو قیامت تک نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں ایمان کا بہترین درجہ عطا کرے اور خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔